अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबको ज़्यादा राइटिंग स्किल्स में खुश आमदीद। मैं आज आप सबको केमिस्ट्री क्लास 9th के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा 2023 के बोर्ड के लिए। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप करके जाएँ तो आपका केमिस्ट्री का पेपर हल हो सकता है। तो आपने ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना, आपने ये लाजमी करके जाने हैं। इससे पहले कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस जाने बढ़ें, हम सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को आगे आगे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.2। इसके अंदर है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। आपने ये करके जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आप आ जाएं एक्सरसाइज 1.1 में। इसके अंदर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, और इसके अंदर आपने विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स, और ये वाला आपने ये दोनों लाजमी करके जाना है, सेकंड एंड सिक्स्थ। फिर उसके बाद आपने आ जाना है एक्सरसाइज 1 टेस्ट योरसेल्फ 1.3 पे। इसके अंदर आपने सबसे पहले डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ये करना है, और इसके अंदर आपने करना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के नीचे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 1.2 और एग्जांपल 1.3। आपने ये दोनों भी करके जानी है। इन दोनों में से भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक एग्जांपल लाजमी आएगी, तो आपने ये लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएँ टेस्ट योरसेल्फ 1.4 पे। इसके अंदर आ जाए सबसे पहले व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट, देन हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपने करके जाने हैं दो। अब इससे नेक्स्ट बढ़ फिर जो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डिफ्रेंशिएट दिए गए हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना है, इनको भी लाजमी करके जाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाए फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जाने पड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपने करके जाना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फ़र्क, ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद ये रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला पहले बता दिया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये आपने लाजमी करके जाना है, ये सार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, वाई इज़ इट नीडेड, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज के ऊपर आना है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स, ये आपने लाजमी करके जाना है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही वाले थे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के जाने बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर, ये वाला आपने करके जाना है, और एलिमेंट्स वाला भी आ जाता होता है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट योरसेल्फ 2.1 पे आ जाना है। इसका सेकंड क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट योरसेल्फ 2.2 पे आ जाएं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पूछ सकते हैं व्हाट इज क्वांटम, या फिर व्हाट क्वांटम मीन्स कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, आपने वो भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों को भी आपने लाजमी करके जाना है, ये क्योंकि समरीज है तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर उसके बाद आपने 2.2 में आ जाना है। 2.2 के अंदर थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, नेम द पार्टिकल विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, और व्हाट इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 38 पे। इधर दिया हुआ है आइसोटॉप्स के नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने ये भी लाजमी करके जाना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बढ़ जाना है पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे एक तो सबसे पहले आपने आ जाना है डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और उसके बाद आप लोगों ने बढ़ना है यूरेनियम 235 फिशन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। ये या तो उसके लिए
MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी आ जाता है आपने भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद गिव 5 कैथोड, ये आपने करके जाना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आपने करके जाना है। फिर फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड, और उसके नीचे पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, और इसके नीचे वाला गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। फिर आप लोगों ने आ जाना पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46 टेस्ट योरसेल्फ 3.1, इसके ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने आपने 5 क्वेश्चन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डुबर्नियर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ 3.2, इसके अंदर आ जाना है इसका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है 12th क्वेश्चन पे, वाई आर द एलिमेंट्स कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपने करना है। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 3.3 पे आ जाना है, इसका डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाट आर द ऐसे यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये आपने लाजमी करके जाना है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर शील्डिंग इफेक्ट आपने लाजमी करके जाना है। फिर उस पर विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ जाएँ। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वाई आर नोबल गैसेज रिएक्टिव, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांसफॉर्मेशन ईजी, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर आप चैप्टर नंबर 4 के जाने बढ़ जाए। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, ये 4.2 एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। फिर उसके बाद आपने आ जाना है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर वाई इज़ द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपने लाजमी करके जाना है, ये भी आ जाता है। और व्हाट इज़ लोन पेयर, ये आपने लाजमी करके जाना है। और व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, ये भी आ जाता होता है। और वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपने लाजमी करना है। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 4.3 के जाने बनना है। फिर 4.3 के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल, ये आपने लाजमी करना है। और डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, शो दीज फोर्सेज अमंग HCl, और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर आप टेस्ट योरसेल्फ 4.4 के जाने बढ़ जाएँ। 4.4 में सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी। फिर उसके बाद आपने वाई आर आयोनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद आपने वाई डू द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी करके जाना है आपने लाजमी। फिर उसके बाद आपने आ जाना है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के जाने, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले वाई डू एटम्स रिएक्ट, ये वाला आपने लाजमी करना है। फिर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई, ये आपने लाजमी करना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने लाजमी करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये भी आपने लाजमी करना है। फिर आपने इसके 15th क्वेश्चन पे वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये आपने लाजमी करना है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये आपने लाजमी करना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डू द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव, ये भी आपने लाजमी करना है। फिर आपने पेज नंबर 77 के ऊपर आना है, वहाँ पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने लाजमी करके जाना है। मोबिलिटी भी आपने लाजमी करके जाना है। और इधर आ जाए तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल, हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 ATM, ये भी आपने लाजमी करना है। और वाई आर गैसेज कंप्रेसिबल, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 5.3 पे आना है। इसके ऊपर आपने थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, ये भी आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक MCQs है, बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, इट इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपने लाजमी करना है। या तो वो पूछ सकता है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट होता है ये, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितने डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपको ये भी लाजमी करके जाना है।
फिर उसके बाद आपने पेज नंबर 87 के ऊपर आना है, वहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, आपने ये भी लाजमी करके जानी है, ये भी आ जाती होती है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आपने लाजमी करके जानी है। आप पिछले जितने भी बोर्ड के पेपर देख लें, वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन लाजमी आई होती है और आपने मेल्टिंग पॉइंट भी लाजमी करके जानी है। और व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, ये भी आपने लाजमी करके जाना है शॉर्ट। और वाई आर द लिक्विड्स मोबाइल, ये भी आपने लाजमी करके जाना है शॉर्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए तो अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो ये लॉन्ग में, अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में तो ये लाजमी आता होता है। फिर उसके बाद आपने एलोट्रॉफी भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आप आ जाए टेस्ट योरसेल्फ 5.5, इसमें आपने थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन करेक्टली, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद वाई इज़ वाई टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। और विच फॉर्म ऑफ सल्फर डज एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये भी। फिर ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने ये सारे करके जाने हैं, क्योंकि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं पेज नंबर 94 में, इनमें से कोई ना कोई आना ही आना होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, ये वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन करके जाने हैं। फिर उसके बाद आपने आ जाना है टेस्ट योरसेल्फ 6.1, उसके ऊपर व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ मिक्सचर, और फिर नेक्स्ट व्हाई आर अलॉयज कंसीडर सॉल्यूशन, ये दोनों आपने करने हैं इस एक्सरसाइज में से। फिर स्टूडेंट्स आपने ये परसेंटेज और कंसंट्रेशन, परसेंटेज जितनी भी ये लिखी हुई हैं आपने ये चार हैं, तो आपने ये चारों के चारों करके जानी, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई आनी होती है, या तो ये दो आ जाती हैं, या तो एक तो मस्ट होती है कि इसमें से आनी होती है परसेंटेज में से, और कंसंट्रेशन भी आप लोग लाजमी करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे मोलैरिटी दिया गया है, मोलैरिटी भी आपने लाजमी करके जाना है, इसका फॉर्मूला और मोलैरिटी की डेफिनेशन ये भी आपने लाजमी करके जानी है। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 6.3 पे आना है, 6.3 के अंदर ये लास्ट वाले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे आपने ये लाजमी करके जाने हैं, बल्कि चारों कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले जो टेस्ट योरसेल्फ है इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना जाता है, उसका कोई भी मन कर जाए वो कोई भी आपको दे सकता है, तो आपने ये लाजमी करके जाना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना होता है। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 6.4 पे आना है, इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलर्स एंड सस्पेंशन, ये आपने करना है। उसके बाद वाई डज द कलर शो टिंडल इफेक्ट, ये आपने लाजमी करना है। और व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, ये भी आपने लाजमी करना है। और व्हाट फैक्टर डिपेंड्स, तो आपने ये भी करके जाना है। और हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ अ कलर्ड, 2022 के बोर्ड के पेपर में ये आया था, तो आपने इसको करके जाना है। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कलर्स एंड सस्पेंशन, ये आपने करके जाना है। वाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये आपने करके जाना है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है वाई डू वी स्टिर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग, ये आपने लाजमी करके जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ये आपने लाजमी करके जाना है, ये ज़रूर आना है।